So today we are going to learn a few of the examples that is related on the chapter, that is consumers equilibrium. Consumers equilibrium के regarding few examples ये chapter में देखना है. Before starting this chapter or before starting this practicals numericals on this chapter, let me making this thing very clear. Please go through all the lectures that we have studied earlier. जितने भी lectures आगे complete किए ये chapter regarding, please go through that video. तो ही ये helpful रहेगा ये जो भी numericals है. Because if you are thinking कि numericals theoretical portion नहीं करेंगे, we will directly go on to the numericals, so it won't work. वो कभी fruitful results नहीं दे पाएंगे. या I am pretty sure कि आप examples कर लोगे, theoretical नहीं करोगे फिर भी, but that won't be a fruitful results. वो कभी fruitful results कहीं नहीं लेके आएंगे. So please make sure कि आगे के हर एक theoretical chapters के वीडियो आपने clearly देखे हो, और तभी जाके ये practicals के वीडियो आप स्टार्ट करना. So I'll be teaching you each and every practicals that is being solved here. जितने भी सॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स है वो हर एक मैं आपको समझाऊंगा. एंड योर होमवर्क इज टू डू द सेम सम्स दैट इज अनसॉल्व्ड. वही सेम सम्स, वही सेम टाइप के सम्स आपको जो अनसॉल्व्ड है वो आपको अपने आप करने हैं. सो a person's total utility, first sum is example number 1. A person's total utility, that is TU, scheduled is given below. Derive MU, marginal utility. Now from the rest of the part of this chapter, there will be two common terminology, TU and MU. TU stands for total utility and MU stands for marginal utility. पूरे चैप्टर के आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, अगर कई सारी जगह पर टी यू लिखा है तो यू इट इज़ अ कॉमन लॉजिक नाउ कि कॉमन लॉजिक है टी यू का मतलब होगा टोटल यूटिलिटी और एम यू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी. सो व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर, इन दिस सम टोटल यूटिलिटी गिवन है और फाइंड क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी. सो हियर द टेबल इज गिवन टू यू that unit at unit 0 TU is 0, at unit 1 TU is 10, at unit 2 TU is 25, at unit 3 TU is 38, at unit 4 TU is 48, and at unit 5 TU is 55. That is total utility. Now your solution is something like this, and it is always like this in this manner only. जो भी सोल्यूशन कर रहे हो वो इसी मैनर में टेबुलर फॉर्म में ही आपको रिप्रेजेंट करना है. यू कैंट सॉल्व इट इन अ न्यूमेरिकल पार्ट. न्यूमेरिकल की तरह आप अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते, हमेशा आपको इस तरह से टेबल ही बनाना है. सो यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 that is already given to you. TU that is 0 10 25 38 48 and 55 that is also given to you. Now MU, that is marginal utility. So basic formula for the marginal utility is MU of n is equals to TU of n minus TU of n minus 1. So let me explain you this thing, that if I want to find the marginal utility of first unit, if I'm finding the marginal utility of first unit, then MU of 1 is equals to TU of n. यहाँ पर n क्या लिया था, 1, so इधर भी क्या होगा, 1. So MU of 1 is equals to TU of 1 minus TU of 1 minus 1 is 0, so TU of 0. So if I need to find the MU of first unit, I need to get a difference between TU of first unit minus TU of 0th unit. जिसका भी मार्जिनल, जिस यूनिट का आपको मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करना है, उस यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस उसके पहले का एक जो टोटल यूटिलिटी है, उन दोनों का डिफरेंस करना है. सो इफ़ आई एम लेट मी सपोज इफ़ आई एम फाइंडिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट, मुझे अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ यूनिट का फाइंड कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट. फिफ्थ और फोर्थ दोनों का टी यू का डिफरेंस लूँगा, आई विल बी गेटिंग द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फिफ्थ यूनिट. इट इज़ एज ईजी एज दैट. बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस लेना है और यूल बी गेटिंग एन आंसर, और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा. कोई इसमें न्यूमेरिकल्स में सोल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं. इफ़ यू आर इवन नॉट डूइंग दिस पार्ट, जो आप ये पार्ट सो भी नहीं करोगे तो भी चलेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू गेट द आंसर्स लाने, एंड इट इज़ एन ओरल थिंग. ओरल है, इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं दिखाने की क्या कैसा आंसर है. So first if I talk about MU of 0th unit, the most important thing here it is, if I'm finding the MU of 0 unit, तो TU of 0 तो मिलेगा, but TU of 0 minus 1 that is minus 1. अब 0 के आगे कोई यूनिट ही नहीं है तो ऑलरेडी उसे 0 सपोज कर लो कि ये वैल्यू है ही नहीं.
So if I am finding the marginal utility of 0th unit, that will be always equals to total unit of 0th unit. जो भी आपका mu 0 tu 0 के लिए है वही आपका mu भी होगा. So tu 0 के लिए क्या है, 0 है, so mu भी 0 के लिए 0 ही होगा. मेकिंग दिस थिंग वेरी क्लियर. फर्स्ट 0th यूनिट के आगे कोई यूनिट ही नहीं. अगर जो पहला यूनिट है, क्यों, उसके आगे आपकी कोई यूनिट है ही नहीं, तो उसके लिए कोई टी भी नहीं होगा उसके आगे के यूनिट के लिए. सो 0th यूनिट जो भी है आपका, जो भी पहला यूनिट होगा, इसमें 0 यूनिट पहला है. मान लो कोई ऐसा सम दिया हो जहाँ फर्स्ट यूनिट पहला हो, तो फर्स्ट यूनिट जो भी आपका है, जो भी जहाँ से भी आपका यूनिट स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो टी यू की वैल्यू होगी वही आपकी एम यू की वैल्यू होगी. क्लियर. सो टी यू ऑफ 0th यूनिट वो सबसे पहला है, उसकी वैल्यू 0 है, तो एम यू भी उसकी 0 ही होगी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट टी यू ऑफ फर्स्ट यूनिट, देन एम यू ऑफ फर्स्ट यूनिट, देन देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ टी यू ऑफ 2 यूनिट्स. फर्स्ट उसके ऊपर कौन सी है, फर्स्ट यूनिट पे टी यू की वैल्यू क्या है, 10, और उसके ऊपर मतलब कि उसके आगे क्या है, टी यू 0 है, उसकी वैल्यू क्या है, 0. सो 10 minus 0 is 0. If I am going to find the mu, that is marginal utility for second unit, if I am talking about second unit, so tu second unit की क्या है, 25 minus tu first unit की क्या है, 10. So 25 minus 10 is 15. If I am talking about third unit, then there will be difference of third and second unit, so 38 minus 25. 38 minus 25 is 13. So mu will be 13 units. If I am talking about fourth unit, then 48 minus 38, 48 minus 38, here it is 10. If I am talking about fifth unit, then 55 minus 48, that is 7. So here are the mu of all the units 0, 1, 2, 3, 4, 5. Again फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का फाइंड करने में कोई बड़ा लॉजिक नहीं है कि आप उसका टी यू और उसके एक पहले जो है उसके टी यू का डिफरेंस करना है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो पहला यूनिट है उसके आगे तो कुछ नहीं होगा, तो जो उसकी टी यू की वैल्यू है वही आपको एम यू की वैल्यू लिखनी है. सेकेंड सम, हियर एम यू इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड द टी यू. मार्जिनल यूटिलिटी आपको गिवन है और आपको एम यू फाइंड करना है, टोटल यूटिलिटी फाइंड करना है. So units consumed 1, 2, 3, 4, 5, 6, mu 9, 6, 4, 2, 0 and minus 2. So making this thing again in a tabular manner only. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is given. Then mu 9, 6, 4, 2, 0 and minus 2. These are also given. TU कैसे फाइंड होगा? द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, या पहले ये चीज़ याद रखना कि इसके सम्स बहुत सिंपल होंगे. इस चैप्टर रिगार्डिंग या इकोनॉमिक्स की पूरी बात की जाए ना, तो पूरे ओवरऑल चैप्टर्स जो रहेंगे आपके, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन विल बी हैविंग ईजियर सम्स टू सॉल्व. बहुत इजी रहेंगे सम्स, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द चैप्टर्स. डिमांड सप्लाई के सम्स हार्ड रहेंगे. सो डिमांड सप्लाई के सम में भी स्कोर करना है, द थिंग इज. बट ये सारे चैप्टर्स ऐसे जिसमें आपको स्कोर करना बहुत इजी है. रीज़न इज इसके न्यूमेरिकल्स इजी रहेंगे, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे. एंड द सेकंड पार्ट इज विल बी गेटिंग गुड मार्क्स फॉर इट. इसके मार्क्स भी कंसेक्यूटिव्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. मैनी टाइम्स दिस सम इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में आपको सिर्फ एम यू और टी दिया है, टी यू फाइंड करने के 3 मार्क्स रहेंगे, जो थियोरेटिकल पार्ट्स में अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इसमें आप बहुत ईजिली स्कोर कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. If unit 1 is given 2, 3, 4, 5, 6, that is already given. mu, that is 9, 6, 4, 2, 0, minus 2, that is also given. What you need to find is tu. Total utility is a summation of marginal utility. जितने भी marginal utility है उसके ऊपर के सारे marginal utility का total कर दो. So first क्या है, first unit है, तो mu क्या है 9, तो tu उसके ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं, तो जो mu है वही आपका tu रहेगा. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 6, तो उसके ऊपर जितने भी यूनिट्स आते हैं, मतलब 2 के पहले कौन से यूनिट है 1, सो दोनों यूनिट्स का समेशन कर दो. 9 + 6 दैट इज 15. देन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड यूनिट, देन 9 + 6 + 4 दैट इज 15 + 4 दैट इज 19. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ यूनिट, देन 9 + 6 + 4 + 2. हर एक उस कंसेक्यूटिव टी यू जिस यूनिट पे भी मुझे फाइंड करना है, उससे लेके ऊपर उसके जितने भी यूनिट्स है हर एक का टोटल कर दो. दैट्स इट. So 19 + 2 is 21. If I am talking about fifth unit, then 9 + 6 + 4 + 2 + 0, that is 21 + 0, that is 21.
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 यूनिट तो ऊपर सारे जितने हैं हर एक का टोटल that is 9 plus 6 plus 4 plus 2 plus 0 plus minus 2 that is 19 unit and you will be getting the answers of TU और आपको हर एक TU मिल जाएंगे. इट इज़ नॉट नीडेड कि हर बार आपको ये सम्स का जो सोल्यूशंस है आपको दिखाना पड़े. व्हाट यू नीड टू राइट इज दिस फाइनल वैल्यू. आपको फाइनल वैल्यू ही लिखनी है तो भी चलेगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको कंपल्सरीली ये जो मेथड्स है वो आपको कंपल्सरी दिखाना है. Now here it is given in few of the units you will be given TU and few of the units you are given MU. कहीं TU दिया हुआ और कहीं MU दिया है. आपको जो मिसिंग प्लेस है वो आपको फाइंड करनी है. चलो, so units are given 1 2 3 4 5. TU that is in newtons, MU that is also in newtons. TU की फॉर्मूला क्या है? सिग्मा ऑफ MU and MU की फॉर्मूला क्या है? MU of n is equals to T of n minus T of n minus 1. Now what is given 16 फर्स्ट ऑफ TU गिवन है, MU हमें फाइंड करना है. तो अब सिंपल लॉजिक क्या कहते हैं, हम लोगों को मालूम है कि फर्स्ट यूनिट के लिए जो भी आपका न्यूमेरिकल है उसका फर्स्ट यूनिट जो भी होगा उसकी TU और MU दोनों की वैल्यू सेम होगी. सो फर्स्ट यूनिट में अगर TU 16 है तो MU भी 16 ही होगा. सो हियर TU is 16 then the value of MU will be 16 only. Now if I am talking about second unit then I am given MU. मुझे MU की वैल्यू दी हुई, मुझे TU फाइंड करना है. तो हमें फाइंड करना, अभी हम लोगों ने देखा कि MU से TU किस तरह से मिलेगा. तो जो भी MU की वैल्यू हो हर एक का टोटल कर दो. तो MU 12 है प्लस 16, इन दोनों का टोटल करूँगा तो मुझे यहाँ पर 28 आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू. सो 16 प्लस 12 दैट इज 28. आई गॉट दी TU फॉर सेकेंड यूनिट. नाउ अगेन क्या दिया हुआ है, वापस MU की ही वैल्यू दी हुई है, मुझे TU फाइंड करना है. तो 16 प्लस 12 प्लस 8 दैट इज 36 एंड आई एम गिवन दिस वैल्यू 36. TU मुझे मिल जाएगा. फोर्थ में भी अगेन MU ही गिवन है. तो 14 ये MU इज गिवन 6 दैट इज 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 दैट इज 42. सो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ TU का मुझे वैल्यू मिल जाएगी. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिफ्थ यूनिट तो मुझे यहाँ पर MU नहीं दिया हुआ, मुझे TU के वैल्यू दी दैट इज 40. तो MU इजीली फाइंड होगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने MU क्या देखा कि जिस प्लेस पे मुझे MU फाइंड करना है उसी प्लेस पे और उसके आगे के प्लेस पे दोनों TU का डिफरेंस. सो इफ आई टॉक अबाउट MU ऑफ 5 देन TU ऑफ 5 माइनस TU ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज 4. सो TU ऑफ 5 क्या है 40 माइनस TU ऑफ 4 क्या है 42. 40 minus 42 is minus 2. So I hope you understood this concept. तीनों तीन sums समझ में आए होंगे. TU as well as TU regarding TU and MU. These are few of the numericals that are based on TU and MU, and these are one of the most simplest sum for this chapter. इस chapter के बहुत simplest sums है. So make sure कि हर एक sums आपको समझ में आए होंगे. Now there are certain numericals that are on the practicals that are related on the consumer's equilibrium, and that is to one single commodity की बात है. So I'll be doing this sums on the next chapter, next session only. But making this thing again clear कि पहले तीन sums में से अगर कोई भी sums डाउट या अनक्लियर है तो प्लीज़ मेक दिस थिंग क्लियर दैट सॉल्व डाउट्स क्लियर करवा लेना. बिकॉज द रीज़न इज यू नीड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स इन योर होमवर्क ओनली. सो थैंक यू.